नमस्कार साथियों, मैं पवन गुप्ता उमंग क्लासेज में आप लोगों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। उस टॉपिक का नाम है आपको एलजेब्रा मतलब यानी कि बीज गणित का जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला सूत्र है, जिस जो आपको धड़ल्ले से वो फार्मूला आपको यूज होता है सवाल सॉल्व करते समय। बिना इस फार्मूला के यदि आपको याद नहीं है तो बीज गणित का सवाल सॉल्व करना आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूं और जितने भी इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट जो भी फॉर्मूला बन सकता था बीज गणित से, वो सब फॉर्मूला सारा मैं वन बाय वन करके यहाँ पे अभी चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो इसमें पहला आपको जो फॉर्मूला है जो बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, पहला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है साथियों, इसका जो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। वैसे सारा फार्मूला साथियों, इसका सारा एक्सप्लानेशन है, क्या है, सारा एक्सप्लानेशन है। सारा इसमें होता है क्या कि रटने का मैथ चीज नहीं है, उसमें वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन करके फाइनल फार्मूला निकलता है। ठीक है साथियों, तो लेकिन अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना है, डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है ताकि सवाल सोल्व होने में हेल्प हो सके। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी फॉर्मूला को कभी कभी जो है ना आपको ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म में वैल्यू दे देगा और इस टर्म में आपको लाना रहेगा। ठीक है, तो इस टर्म में आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ये फॉर्मूला आया कहां से, यहाँ पे देखिए आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर, ये दोनों को एलएचएस साइड ले आए हैं, तो बच क्या गया, इधर बच गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लिया। फिर आपको यहाँ क्या बच जा रहा है, यहाँ बच जा रहा है प्लस 2ab, तो फिर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab। तो इसी फार्मूला से, एक नंबर फार्मूला से ही ये फार्मूला डिस्क्राइब होके यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, उसमें ज्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब 2 नंबर पे आते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या साथियों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, उसमें थोड़ा यदि आप दिमाग पे थोड़ा जोर लगाइए, यहाँ पे क्या था साथियों, प्लस का साइन, तो यहाँ पे क्या आया था प्लस, यहाँ पे क्या आया था प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस का साइन, यहाँ पे क्या होगा माइनस का साइन, यहाँ पे क्या होगा प्लस का साइन, मतलब यानी कि दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे प्लस 2ab हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा रहेगा तो यहाँ पे आपको माइनस 2ab आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही का फर्क है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह भी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा गया है, इधर क्या था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमने क्या लिख लिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या था साथियों, इस साइड आर के साइड माइनस 2ab था, तो उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा प्लस होके जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 फार्मूला यहाँ से बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। फिर पूछे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। याद रखिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इधर रखेंगे तो यहाँ पे प्लस 2ab हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर 3 नंबर पे हम लोग देखेंगे क्या साथियों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस टर्म का जो फॉर्मूला आएगा कंडीशन बनेगा, इसमें क्या हो जाएगा 4ab उसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको जब दोनों का आप ये वाली फॉर्मूला रखिएगा, इसके जगह ए माइनस बी का ये रखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सारा कट जाएगा, लास्ट में आपको प्लस 2ab जो है ना आपको टर्म बचेगा, जो आपको जोड़ के 4ab हो जाएगा। ठीक है, अगला है साथियों इसमें क्या, अगला है उसमें आपको कि अगला है यहाँ पे जस्ट यहाँ पे था कि यहाँ माइनस लगा हुआ था, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है साथियों 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होगा। फिर नेक्स्ट है साथियों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। क्या साथियों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, फिर है साथियों यहाँ पे कि ए फोर माइनस बी फोर का फॉर्मूला क्या होगा, क्या साथियों ए फोर माइनस बी फोर का फॉर्मूला क्या होगा, 6 नंबर अभी यहाँ पे देख रहे हैं हम। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू फिर यही वाला आ जाएगा कि आपको कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करके तो लाना ही पड़ता है। यदि आप सवाल का प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब फॉर्मूला 2-4 बार आप लिखेंगे, सवाल में आपका ऐसा कंडीशन बनेगा जो आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपका ये सब ऑटोमेटिक ये सब सारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार है आपको आगे नेक्स्ट कि ए माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। क्या ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो इसका जो आपको फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्या यहाँ पे देखिए याद क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यू का यहाँ माजरा है, यहाँ पे एक ही हो जाएगा। यहाँ पे एक बार सब में प्लस है तो यहाँ पे सब में प्लस ही होगा। एक बार 3a का होल स्क्वायर कर देंगे तो b को छोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ पे b का होल स्क्वायर करेंगे तो a को छोड़ेंगे, फिर लास्ट में क्या बचता है b, तो b को होल क्यू कर देंगे। तो क्या होगा फाइनल इसका फॉर्मूला ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर प्लस बी क्यू होगा। ठीक है, इसी को हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं। क्या साथियों, इसी को हम लोग इस टर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों सेम ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे क्या होगा, ए क्यू है तो यहाँ पे हमने ए क्यू लिख लिया, यहाँ पे बी क्यू है तो हमने यहाँ पे बी क्यू लिख लिया। फिर यहाँ पे क्या है साथियों, देखो देखो इसमें 3a स्क्वायर बी और 3ab का होल स्क्वायर, यहाँ से हम 3ab कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ से ये वाली टर्म से 3ab कॉमन ले लिया, इसमें क्या बच गया ए स्क्वायर था एक एगो बचा, इसमें क्या था बी स्क्वायर, तो यहाँ से एगो बी बचा। बस इसको हमने यहाँ पे लिख लिया बस सिंपल फॉर्म करके, ए क्यू प्लस आपको बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो दोनों का सेम ही फॉर्मूला है, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, अगला है साथियों कि आपको कि ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है। क्या साथियों, ए माइनस बी का होल क्यू क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि ए माइनस बी का यदि होल क्यू आपसे पूछे तो क्या होगा, यहाँ पे ए क्यू। ठीक है, यहाँ पे माइनस था तो ये यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, लेकिन 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी, ये दोनों टर्म के बीच में जो है ना प्लस का साइन रहेगा, बस इतना ही फर्क है, ये आपको ध्यान रखिएगा। फिर लास्ट में यहाँ माइनस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा आपको, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर माइनस बी क्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको आगे क्या है कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, आपको इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में जैसे ऊपर किया था ऐसे ही आपको इस फॉर्मूला में भी सेम रूल अप्लाई किए हैं। यहाँ पे ए क्यू था तो यहाँ पे ए क्यू हमने लिख लिया, यहाँ पे आपको माइनस बी क्यू था तो यहाँ पे हमने माइनस बी क्यू लिख लिया, फिर यहाँ पे 3ab माइनस में था तो यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे फिर आगे क्या बचता है, ए माइनस बी बच जाता है। ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको 9 नंबर पे क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इसका दो तरीका से आपको फॉर्मूला आपको सवाल में सिचुएशन बन सकता है। सवाल के अकॉर्डिंग हम लोग कब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है, कब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है, आपको सवाल में पता चलेगा। ठीक है, तो इसका क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ इतना इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ ए बी जो प्रोडक्ट का फॉर्म में है तो यहाँ पे इसके पीछे क्या रहेगा, माइनस साइन रहेगा, बाद बाकी सारा पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला कंडीशन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू जो होगा साथियों, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। इसी का एक दूसरा फॉर्म भी है, क्या है कि देखिए ए प्लस बी का होल क्यू। ठीक है, यदि एक फॉर्मूला ये भी होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, जो है एक फॉर्मूला ये भी होता है कि ए प्लस बी का होल क्यू। क्या साथियों, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये वाली फॉर्मूला जो है आपको ए प्लस बी क्यू, यहां से ये वाला फॉर्मूला आया है। ये वाला फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू था तो यहाँ पे ए प्लस बी क्यू है। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यू हम लिख लिए यहाँ से, फिर ये इस साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या था प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इस साइड जाकर क्या हो जाएगा आपको माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, अगला है आपको साथियों 10 नंबर में ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। इसका एक टर्म, ये एक जो है ना फॉर्मेशन आपको इस तरह से आप लिख सकते हैं, माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू बाद में ये वाली जो टर्म है सेकेंड टर्म में सब प्लस में रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बार बार मैं बोल रहा हूं साथियों, ये फार्मूला साफ ड्राइव करके निकाला गया है, लेकिन आप लोगों को उतना ड्राइव, उतना डीप में जाना नहीं है। ठीक है,
पूरा, तो क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम एक इस टर्म में भी लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। तो ये वाली कहां से आएगा, माइनस के फॉर्म में है, तो माइनस वाला से ये नीचा वाला फॉर्मूला से ये डिस्क्राइब होके आया है, क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यू, ठीक है, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। आप एक चीज याद रखिएगा, याद करने का तरीका यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या है ए माइनस ए और बी के बीच में कौन सा साइन है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों, माइनस का साइन है, दोनों ए बी के बीच में क्या होगा, माइनस लगेगा। ऊपर में यहाँ पे क्या था, प्लस का साइन, तो ये देखिए यहाँ पे ये दोनों के बीच में प्लस साइन लग रहा था, ए प्लस बी वाला में है, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला में यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। आपको एक बार में याद नहीं होगा, थोड़ा आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा, सवाल बनाना पड़ेगा, 2-4 बार इसको लिख लिख के मेमोराइज करना पड़ेगा, तभी वो आपको दिमाग में ज्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं, ये तो देख रहे थे सारा हम लोग दो टर्म वाला, अब यहाँ पे देखते हैं 3 टर्म वाला। 11 नंबर फॉर्मूला क्या है साथियों, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू क्या होता है, क्या ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू क्या होगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा, ठीक है। और इसी फार्मूला को आप इससे 3 तरीका से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम इधर ले आए, ये इस साइड जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये जो है प्लस में 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, ये आपको इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड, ये क्या हो जाएगा माइनस में 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ये आपको आप सवाल बनाने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैसे क्या माजरा हुआ है। फिर इसी का एक टर्म है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मूला क्या होता है। यदि ऐसा सिचुएशन आपको बनेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आप इसको ऐसे करके तोड़ के लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मेशन फॉर्मूला को देखने को मिलता है और इस पे भी भर भर का अलजेब्रा में सवाल आता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, डरने की कोई बात नहीं है, बशर्ते कि आपको कंडीशन एक है, याद होनी चाहिए फॉर्मूला, तभी सवाल आपको बन पाएगा। फिर अगला है साथियों कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, ये ठीक है। ये वाला जो था आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, यहाँ पे बोल रहा है क्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो साथियों जो आपको ऐसा फॉर्मूला पूछे तो इसका फॉर्मूला ये होता है क्या कि आपको ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये वाला फॉर्मूला होता है क्या साथियों आपको कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला पूछे कोई पूछे तो क्या बोलिएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो जाएगा, ठीक है। इसी का एक फॉर्मूला और होता है साथियों, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का हाफ क्या होगा कि 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला आपको ये वाली टर्म में ऐसा फार्मूला आप लिख सकते हैं, ठीक है। यदि आपको फार्मूला यही है 13 नंबर में जो हमने आपको यहाँ पे लिखा है बता रहा हूं, तो आपको फॉर्मूला आपको 12 नंबर में ही ये कंडीशन अप्लाई हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, हमने अभी यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, यदि हम ए प्लस बी प्लस सी को इफ मतलब यदि हम ए प्लस बी प्लस सी को यदि हम जीरो मान लेते हैं, यहाँ पे क्या साथियों जीरो मान लेते हैं, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा इस फॉर्मूला में, बोलो हाँ या ना। ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे जीरो होगा तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगा ना, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो आपको बच्चे जानता है किसी भी टर्म में चाहे 1 लाख 2 लाख खरब अरब कुछ भी ले लो, ठीक है, यदि उसमें जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा टर्म ऑटोमेटिक वो जीरो हो जाता है, ठीक है। ये जीरो का नियम है, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म होगा ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी से जैसे ही इस टर्म में ये वाली टर्म में जो गुना करेंगे क्या हो जाएगा, पूरा टर्म क्या हो जाएगा साथियों जीरो हो जाएगा। जैसे ये जीरो हो जाएगा तो हम फिर ये लिख सकते हैं, देन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है। यहाँ बच क्या गया, इस साइड जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या है -3abc है, क्या साथियों -3abc है। तो ये आपको RHS साइड चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपको
3 इंटू ए बी सी हो जाएगा, 3 ABC हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में था ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो प्लस में आ जाएगा। तो इसमें कोई ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब ये बोलोगे इसको एक इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, कैसे, हमको इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, कैसे बोलोगे, कैसे सर, अब मुझे बताओ। यहाँ पे यदि 3ABC है, यदि इसको हमको 3 बनाना होगा तो बच्चा बच्चा बोल देगा सर 3ABC है, तो 3ABC को यदि हमको 3 बनाना होगा, यदि हम LHS साइड RHS साइड यदि ABC से हम यदि मल्टीप्लाई कर मतलब डिवाइड कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक ऊपर नीचे कर जाएगा, ऊपर में यहाँ पे 3 हो जाएगा। लेकिन बाबू मैथ का एक रूल है, ठीक है, मैथ का एक नियम है कि जो काम आप LHS साइड करोगे तो वही चीज से आपको RHS साइड भी करना पड़ेगा, जो RHS साइड करोगे वो चीज आपको वाइस वर्सा, मतलब यानी कि LHS साइड भी करना पड़ेगा। यदि मैं RHS साइड यदि ABC से मैं डिवाइड करता हूं, तो हमको ये तीनों टर्मों के साथ जो है यहाँ पर भी हमको तीनों टर्मों के साथ ABC के साथ हमको ABC से भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे AQ था, तो यहाँ पे ABC से हम भाग जो देते हैं तो A कर जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3 गो A था, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ऊपर में 2 गो A बच जाएगा, नीचा वाला ABC में से A कर जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा BC बच जाएगा। इसी प्रकार सिमिलरली B² प्लस AC बच जाएगा, क्योंकि एक B तो B से कर जाएगा। फिर इसी प्रकार सेम आगे भी क्या होगा फर्दर, फिर यहाँ पे C² बच जाएगा, क्योंकि ऊपर में CQ था तो नीचे वाला C से C कट गया, तो बच गया ऊपर में क्या C² बट्टा AB बच जाएगा, इज इक्वल टू RHS साइड क्या हो जाएगा, ABC से तो कट गया है, ठीक है, तो ये बच जाएगा आपको 3 बच जाएगा, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया होगा, चलो हम ठीक है बताते हैं। यहाँ पे थोड़ा हम बता देते हैं, क्या क्या था AQ, तो हम ABC से भाग दिए, फिर क्या है BQ, फिर यहाँ पे ABC से भाग दिए, फिर क्या है CQ प्लस ABC से भाग दिए, 3ABC है तो हम फिर ABC से भाग दिए। अब बताओ मुझे, यहाँ से एक A से एक A कर जाएगा, फिर यहाँ से एगो B से एगो B कर जाएगा, फिर यहाँ पे आपको एगो C से एगो C कर जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा स्क्वायर स्क्वायर बच जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर नीचा में BC, यही तो हम BC यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा AC, ये वाली AC हम यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ क्या बच गया AB, यहाँ पे AB बच गया, यहाँ पे 3 गो A था, ऊपर में 3 गो B था, 3 ठो आपको C था, तो यहाँ पे एक एक C कटा है, यहाँ पे A² प्लस B² प्लस C², यहाँ पे तो हम लिखे हैं, प्लस ऊपर में तो यहाँ से यहाँ वाला RHS साइड, तो RHS साइड क्या होगा 3ABC से यहाँ पे ABC ऊपर नीचा कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे आपको 3 बचा, तो वो 3 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आई थिंक आप लोगों को समझ में बहुत बेटर तरीका से आया होगा, ऐसा मैं आशा हो कर सकता हूं आप लोगों से, ठीक है साथियों। अब फिर हम आपको 14 नंबर फार्मूला 14 नंबर फार्मूला देखेंगे। यहाँ पे क्या है साथियों, A4 प्लस A² इंटू B² प्लस B4, यदि ये फार्मूला ऐसा कंडीशन, इस पे जनरली कम ही सवाल देखने को मिलता है, लेकिन आप लोगों को नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। कोई पूछे कि A4 प्लस A² प्लस B² प्लस आपको B4 का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग क्या बताओगे कि सर A² प्लस AB प्लस B² होगा, यहाँ पे आपको A² माइनस AB प्लस B² बन जाएगा, ठीक है। अब इसको, ठीक है, एक फॉर्मूला ये बना। अब जो साथियों हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा झलक हम आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण है, इसका पहचानने का रूल है कि x के साथ जो है ना मैक्सिमम उस समीकरण को भी जो इक्वेशन बन रहा है उसमें मैक्सिमम स्क्वायर के टर्म में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे या तो स्क्वायर का वाला यहाँ वैल्यू नहीं बन रहा है या क्यूब बन जा रहा है, तो वो उस टाइप के समीकरण को, इक्वेशन को हम कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण कोई लिखने के लिए भी बोले तो इसी टर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका यदि विवेचक, d मतलब क्या, d को हम विवेचक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं। विवेचक निकालने के लिए बोले तो इसका फॉर्मूला होता है साथियों कि आपको B² माइनस 4AC, क्या होगा, B² माइनस 4AC। जब हम D के वैल्यू हम निकल जाएगा तो यहां से हम आपको यदि उसका मूल निकालने के लिए बोले यदि अल्फा और बीटा दो मूल उसका बनता है, क्योंकि दो
स्क्वायर में कितना मैक्सिमम पावर है 2, यहाँ पे इसका 2 मतलब यानी कि मूल निकलेगा। यदि यहाँ पे त्रिघात समीकरण रहता आपको, यदि एक्स क्यू के फॉर्म में रहता तो यहाँ पे ए बी सी मतलब अल्फा बीटा गामा 3 फॉर्मेशन बनता, लेकिन यहाँ पे द्विघात समीकरण में हमेशा अल्फा और बीटा का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो वो वैल्यू निकालने के लिए आप इसको एक गुणनखंड मेथड से भी डायरेक्ट तोड़ के निकाल सकते हैं, एक यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। लेकिन जब गुणनखंड तोड़ रहा हो यदि द्विघात समीकरण में, तो आप क्या करेंगे, आपको ये फॉर्मूला में ज्यादा टाइम आपको ले लेगा, आप डायरेक्ट मतलब यानी कि गुणनखंड को तोड़ के 2 मूल का वैल्यू निकाल सकते हो। वो सवाल में बताएंगे या सवाल बनाओगे उस टाइप का, तब आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a आप लिख सकते हो। या यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे जो है ना आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में है, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a लिख सकते हो। ठीक है, तो b किसका, x का कोफिशिएंट है, फिर यहाँ पे c टर्म क्या है, कांस्टेंट है, a किसका है, एक्स स्क्वायर का टर्म है। यहाँ पे ये फार्मूला द्विघात समीकरण का, जिसको हम रामबाण फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो एक चीज मुझे बताओ, जब हम यदि द्विघात समीकरण दिया रहेगा, d का वैल्यू हम निकालेंगे तो 3 ही टर्म बनेगा। क्या होगा, d का वैल्यू या तो जीरो हो जाएगा, जीरो के बराबर होगा, या क्या होगा, d का वैल्यू जीरो से बड़ा आएगा, या तो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा जो कि जीरो से छोटा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में 3 केस जो बनता है साथियों, इसका जो मूल क्या हो जाएगा, जब d इज इक्वल टू 0 होगा तो इसका जो मूल निकलेगा आपको या तो वास्तविक होगा यानी कि रियल नंबर होगा, या एवं समान होगा। ठीक है, उस कंडीशन में प्रत्येक मूल का जो वैल्यू जो निकालना होगा तो माइनस बी बाय 2a होगा। ये की बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर दूसरा केस क्या होगा, जी या तो डी का जो वैल्यू, विवेचक का जो वैल्यू आएगा, वैल्यू वो आपको जीरो से बड़ा होगा। जीरो से जब बड़ा हो जाएगा तो मूल तो वास्तविक होगा लेकिन असमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब असमान मतलब अनइक्वल कंडीशन यहाँ पे आएगा। तीसरा कंडीशन क्या बनेगा, डी का वैल्यू जो होगा आपको जीरो से छोटा मतलब कि निगेटिव में आएगा, तो आपको इस कंडीशन में जो मूल अपना आएगा वो काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, काल्पनिक हो जाएगा, जिसका सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे आपको ये सब सारा हमने बता दिया। यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे हम और यहाँ पे कहीं पे मिटाता हूं, आपको लिख देता हूं साइड में। ठीक है, यहाँ पे मैं चलो ऊपर से ही मिटा देता हूं। ठीक है, बस 2 मिनट में साथियों मैं क्लास समाप्त करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, कि जब द्विघात समीकरण दिया रहेगा, ठीक है, जब कोई द्विघात समीकरण दिया रहेगा, मतलब यानी कि द्विघात समीकरण में 2 मूल का वैल्यू, ठीक है, 2 मूल मतलब यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में तब आप यदि द्विघात समीकरण आपको निकालने के लिए बोलो, यहाँ पे क्या था, द्विघात समीकरण दिया हुआ था, मूल निकालना है, इसका जस्ट अपोजिट। यदि क्वेश्चन में आपको द्विघात समीकरण में यदि 2 मूल का वैल्यू यहाँ पे दीजिएगा, अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको दिया रहेगा, तब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण आपको लिखने के लिए बोले तो आप लोग कैसे लिखोगे समीकरण, जब लिखने के लिए बोले तो इसका समीकरण का वैल्यू कैसे हो जाएगा साथियों, कि x, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, दोनों मूलों का योग हो जाएगा, दोनों मूलों का योग इंटू एक्स, ठीक है, प्लस दोनों एक बार यहाँ पे कर देंगे, एक बार आप दोनों मूल को जोड़ देंगे, एक बार यहाँ पे दोनों मूल को गुणनखंड कर देंगे, इज इक्वल टू 0। तो आपको द्विघात समीकरण का फॉर्मूला यहाँ पे इससे आप निकाल सकते हैं। यदि गुणनखंड के फॉर्म में यदि आपको बोले लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखोगे साथियों, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको x माइनस अल्फा, ठीक है, इंटू एक्स माइनस बीटा। क्या होगा साथियों, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको गुणनखंड के फॉर्म में ऐसे लिखना रहता है। ठीक है, तो पता चल गया कि द्विघात समीकरण ऐसा होता है। इसमें जो है ना 2 मूल इस फॉर्मूला से निकालते हैं, विवेचक के लिए
हम लोग ऐसे यूज करते हैं। यदि उसका जो है 3 कंडीशन डी इक्वल टू जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो होगा तो क्या क्या कंडीशन बनेगा। यदि हमको मूल ही क्वेश्चन में दे दे और इक्वेशन लिखने के लिए बोले तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा के हम लोग लिख लेंगे। ठीक है साथियों, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज की क्लास जो मैंने बीजगणित का जो सूत्र मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बताया हूं, आप लोगों को समझ में बहुत बढ़िया तरीका से आया होगा। यदि बहुत बढ़िया तरीका से नहीं आया है, कहीं पे कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं कि क्या दिक्कत है। अब अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे लाऊं, कृपया करके आप लोग मुझे मैसेज में, कमेंट में आप लोग कमेंट लिख मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों से, ठीक है, विनम्र निवेदन करता हूं और मेरा इतना वाजिब हक भी बनता है मेरे प्यारे साथियों, यदि मेरी चैनल को आप लोगों ने यदि सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया करके, ठीक है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन बने। और लाइक सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई बहुत ज्यादा 1-2 घंटा टाइम नहीं लगता है, फ्रैक्शन ऑफ मिनट, मतलब यानी कि मिनट का भी आपको 10वां भाग 20वां भाग बोल दीजिए, उतना भी जाके बस टिपना रहता है, वहां पे करना क्या रहता है साथियों। तो कृपया करके आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अभी के लिए यहां से इस क्लास से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। ओके।